क्या कभी सोचा है कि आने वाले सालों में नौकरी मिलना कितना कितना मुश्किल हो सकता है? आज हम एक बहुत ही गंभीर चेतावनी के बारे में बात करने वाले हैं और ये चेतावनी किसी और की नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा की है। उनका कहना है नौकरियों के बारे में भूल जाओ। हाँ, बिल्कुल यही सीधी और साफ बात। यही वो चौंकाने वाला बयान है जो इस पूरी चेतावनी के सेंटर में है। एक ऐसी बात जो सच में हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल संस्थाओं में से एक वर्ल्ड बैंक, उसके हेड की चेतावनी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो ऐसा कह क्यों रहे हैं। तो ये जो चेतावनी है ना, ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारे सामने खड़ी है, खासकर उन नौजवानों के लिए जो अभी अभी कॉलेज से निकले हैं। और ये सब कुछ सीधे सीधे आंकड़ों पर बेस्ड है। और ये आंकड़ा सच में डराने वाला है। जरा सोचिए, हर 4 लोग जो डिग्री लेकर जॉब मार्केट में आ रहे हैं, उनमें से सिर्फ एक को नौकरी मिलेगी। सिर्फ एक को। मतलब 75% लोगों के हाथ खाली रह सकते हैं। ये कितनी कितनी बड़ी चुनौती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो संकट है, ये आखिर कितना बड़ा है? मतलब इसका स्केल क्या है? चलिए इसे ग्लोबल लेवल पर और फिर हमारे देश के लेवल पर, दोनों पैमानों पर समझते हैं। देखिए, अगले 10 से 15 सालों में पूरी दुनिया में 120 करोड़, जी हाँ, 120 करोड़ नौजवान जॉब मार्केट में आएंगे, नौकरी की तलाश में। अंदाजा लगाइए ये नंबर कितना बड़ा है। ये लगभग भारत की पूरी आबादी के बराबर है। लेकिन मुश्किल ये है कि इन 120 करोड़ लोगों के लिए नौकरियां कितनी होंगी? सिर्फ 40 करोड़। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, करीब 80 करोड़ नौजवान बिना नौकरी के रह सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है। 80 करोड़ नौकरियों की कमी। ये एक ऐसी ग्लोबल चुनौती है जिसे हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। और जब हम इस ग्लोबल प्रॉब्लम को इंडिया के चश्मे से देखते हैं, तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। हमारे देश में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान जॉब मार्केट में आते हैं। तो फिर सवाल वही है कि आखिर ये नौकरियां जा कहाँ रही हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि ना तो कंपनियां और ना ही सरकारें उतनी जॉब्स बना पा रही हैं जितनी की जरूरत है? देखिए, इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। एक तो प्राइवेट सेक्टर से नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, कंपनियां पैसा लगाने से हिचक रही हैं। दूसरा, हमारे लेबर लॉज भी उतने मजबूत नहीं हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। और इन सब के ऊपर एआई और नई टेक्नोलॉजी, वो तो काम को ऑटोमेट कर ही रही हैं, जिससे कई तरह की जॉब्स खत्म हो रही हैं। पता है, भारत की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उसकी युवा आबादी को माना गया है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन अगर इन करोड़ों नौजवानों को काम ही नहीं मिला, तो यही ताकत एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगी। जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते थे, वो डेमोग्राफिक रिस्क यानी एक युवा संकट में बदल सकता है। और प्रॉब्लम सिर्फ नौकरियों की कमी नहीं है, एक और कड़वी सच्चाई है, और वो ये कि हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से निकलने वाले बहुत से ग्रेजुएट्स के पास वो ज़रूरी स्किल्स ही नहीं हैं जो नौकरी के लिए चाहिए। उन्हें अनएम्प्लॉयबल तक कहा जा रहा है। अब जरा सोचिए, अगर इतने बड़े लेवल पर बेरोजगारी फैलती है, तो इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? देखिए, इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये एक तरह का दुष्चक्र है। जब बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होगी, तो समाज में अशांति बढ़ेगी, क्राइम रेट बढ़ेगा, लोग मजबूरी में गैर कानूनी कामों की तरफ या इलीगल माइग्रेशन की तरफ जा सकते हैं। कुल मिलाकर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरेगी, शादी ब्याह, घर बसाना, ये सब सपने भी पूरे करने मुश्किल हो जाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई उम्मीद ही नहीं है? इस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? चलिए अब आगे के रास्ते पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि यहाँ 2 तरह के कौन से अलग अलग समाधान बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना 2 तरह के सॉल्यूशन सामने आते हैं। एक तरफ है सिस्टेमिक सॉल्यूशंस, मतलब जो अजय बंगा जैसे लोग सुझा रहे हैं कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर जैसे जॉब्स बनाने वाले सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए। और दूसरी तरफ है इंडिविजुअल सॉल्यूशंस, मतलब नौकरी ढूंढने वाले बनने के बजाय एक प्रॉब्लम सॉल्वर बने, कोई स्किल सीखें और अपना खुद का काम, शायद कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें।
और हम इस पूरी बातचीत को इसी एक ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। इस बदलती हुई दुनिया में आने वाला भविष्य नौकरी ढूंढने में है या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में? इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।